बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बज़ाहिर की लगता है कि डार ख़ानदान, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इसहाक़ डार साहब और उनका ख़ानदान, उस ख़ानदान की मुश्किलात कोई कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अभी रिसेंटली हमने रज़ा डार वाली स्टोरी देखी, उसकी फिर नेशनल टेलीविजन और इंटरनेशनल कवरेज देखी कि कितनी उसके ऊपर तो मैं कहूँगा ट्रांसमिशन हुई, बैक टू बैक पूरा पूरा बुलेटिन ही उन खबरों के ऊपर चला गया, इतने बंदे पकड़े गए, इतने बंदे पकड़े गए। आज डीएनए की भी कुछ खबरें इस तरह की आती रही कि वी ऑल नो दैट कि उनके डीएनए के सैंपल्स जो हैं वो भिजवाए गए हैं, जो मुल्ज़िमान हैं 3-4। फिर मेडिकल रिपोर्ट भी आई। सो एक अभी उसी एक कहानी के अंदर या एक इसी एक एपिसोड के अंदर अभी मीडिया ट्रायल या मीडिया के ऊपर वो खबरें जो है वो बिल्कुल वाइप आउट नहीं हुई थी, स्टोरी बिल्कुल भूली नहीं थी पाकिस्तानी कौम। तो एक और स्टोरी मिल जाती है आज सोशल मीडिया को, और वो स्टोरी उससे भी कहीं ज़्यादा वायरल है। ये स्टोरी आज़ाद कश्मीर से आती है। वी ऑल नो दैट कि जो हालात आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, बट स्टिल आज़ाद कश्मीर में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रही हैं, टिकट बांट रही हैं। यहाँ तक कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जनाब अलीम खान साहब की जमात जो है उन्होंने भी वहाँ पर लंबे चौड़े उम्मीदवारों को टिकट दिए हुए हैं। दो कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमती शराकतदार भी बन गए हैं पीपल्स पार्टी के साथ। वहाँ से एक वजीर उठते हैं, साबका वजीर उठते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उठते हैं जिनकी कोई 80 साल के करीब उम्र है। उनको पीएमएलएन के वजीर, मतलब इट्स नॉट कि किसी और सियासी जमात के वजीर हैं और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए एंड एवरीथिंग। उनका एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा जिस पर वो डायरेक्टली इसहाक़ डार साहब के ऊपर टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब उस इल्ज़ाम के ऊपर तो मैं पहले वीडियो सुन लीजिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि उस इल्ज़ाम की एंगलिंग क्या है, उस इल्ज़ाम में क्या सच है, क्या गलत है, क्या रीडिंग है मेरी, उसके ऊपर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन ये ज़रा उनका क्लिप सुन लीजिए कि वो क्या फरमा रहे हैं। ही इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। इनका नाम है जनाब मसूद खालिद साहब, चौधरी मसूद खालिद साहब। ईमानदारी के साथ खिदमत की है। ये साफी दोस्त है मेरे बैठे हुए, तनकीद भी हम पर लिखते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा इनसे ये कहता हूँ कि आप तहकीक करके लिखा करें कि किसने क्या काम किया है। अभी जो टिकट की बात है, ये कहते हैं कि इंग्लैंड में खबर छपी कि 45 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। कल ये खबर छपी कि 75 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। और मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब को और मियां शहबाज शरीफ साहब को कि अंग्रेजों ने 1832 में रियासत जो है ये 75 लाख नानकशाही सिक्के के एवज जो है ये बेची थी। आपने तो एक हल्का जो है ये 75 करोड़ में बेच दिया। आपको तो बहुत खराज तहसीन, आप जो शर्मिंदगी का मकाम है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा 75 करोड़ रुपया कहता है कि लेकर टिकट लेके आया हूँ, ये क्या लोगों को मुंह दिखाएगा? 75 करोड़ रुपया इसने किधर से लाया? वो 75 करोड़ रुपया कहां से के पैसे थे? वो हमारी सड़कें थी, वो हमारे मंसूबे थे जो खाकर जो है ये इन्होंने ये सारे जो है ये इस वक्त पैसे दिए हैं। मैं किसी सियासी जगह के लिए, सियासी पोस्ट के लिए 75 करोड़ तो दूर की बात है, 45 करोड़ तो दूर की बात है, मैं 45 पैसे भी किसी को नहीं देता, ना मैं इस पर बिलीव करता हूँ। अभी कहते हैं कि लंदन में इसहाक डार के बेटे अली डार ने पैसे वसूल किए, पाउंडों की शक्ल में वसूल किए। उसमें जो फौज के लोग हैं, दो, एक मुजफ्फराबाद में जो हमारा एक एजेंसी का इंचार्ज है, इसहाक डार का बेटा अली डार, जिसका सारे इस रिसेंट क्राइसिस के अंदर भी बार बार हर जगह पे नाम आ रहा है। कुछ लोगों ने तो, कुछ बड़े सीनियर साथियों ने बॉस बना दिया अली डार को। किस चीज़ में क्या हकीकत है, मुझे इसके ऊपर कमेंट्री की जरूरत नहीं है। इन जो चौधरी साहब हैं, जो 80 ईयर्स ओल्ड हैं, इनकी खबर में सिर्फ एक झोल है, सीधा सीधा झोल है। वो कहते हैं इंग्लैंड में खबर छपी, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, सो इंग्लैंड में खबर बीबीसी छापेगा, इंग्लैंड में खबर कौन स्काई न्यूज़ चलाएगा, वहाँ पे क्या कौन खबर छापेगा, कौन खबर चलाएगा। फिर इस खबर के बाद मैंने ये क्लिप सुना, ये ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है। मैंने उसके बाद ना गूगल किया यही चीज़ कि यार क्या इसहाक डार साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, अली डार साहब के ऊपर इल्ज़ाम है। और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के टिकट के लिए 2 मिलियन पाउंड बनता है, 75 करोड़ रुपया, तकरीबन 2 मिलियन पाउंड से कुछ 10-20 हज़ार पाउंड ऊपर जाएगा अगर आपके पाउंड का आज के रेट के ऊपर कैलकुलेट करें। सो दिस इज नॉट हैपनिंग। ये इस स्टोरी का कोई सिर पैर बनता ही नहीं है। रीजन कि पाकिस्तान के अंदर जब फुल लागतबाजी के इलेक्शन होते हैं ना, तो तब भी स्टोरीज निकलती हैं कि जनाब फलां पॉलिटिकल पार्टी ने चंदे की शक्ल में टिकट के लिए फलाने बंदे को इतने पैसे लाए, फलाने टिकट के चंदे के चक्कर में, पार्टी के चंदे के चक्कर में इतने पैसे लिए। तो 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया किधरों किसी हल्के का निकला है ना, पता लग जाए हम साथियों को, कहीं से 5 करोड़ रुपया चंदा लिया या 5 लाख रुपया किधर टिकट की कोई बाजगश्त भी निकला है, तो वो बहुत बड़ी खबर बनती है, बहुत बड़ी खबर बनती है। और ये मैं उन हलकों की बात कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि जहां पर वो पंजाबी कहते हैं लागतबाजी होती है, जिथे टिल लगता है, जहां पूरी दोनों ग्रुप जो टिकट के उम्मीदवार होते हैं बड़ी सियासी जमातों के, जहां पर पूरा जोर लगाते हैं, तो वहां 2-2 4-4 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये चौधरी मसूद खालिद साहब जो हैं, इन्होंने कुछ किसी ने उनके कान में फूंक दिया है, शायद एज ऐसी थी, और फिर उन्होंने इसी खबर के अंदर या इसी क्लिप के अंदर मुजफ्फराबाद के जो उनके एजेंसी के इंचार्ज हैं उसका नाम भी ले लिया है। और वो इमरान खान साहब जिसको वो कहते थे आगे से वक्त चल के जनरल फैसल का गलबन नाम ले रहे हैं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है आके।
सो इसमें कोई 75 करोड़ वाली कहानी मेरे सिर पैर नहीं बनता है। कहते ना 75 लाख 80 लाख करोड़ रुपया, तो फिर भी मैं कहता यार समझ आती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की इतनी बड़ी स्टोरी मुझे समझ नहीं आती। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज फैक्चुअल। लेकिन एक चीज फैक्ट है कि ये तोपों का रुख एडवांस डार खानदान की तरफ कैसे मुड़ गया। और मैं पिछले 2 दिन से आप लोगों से बार बार यही डिस्कशन कर रहा हूं, बार बार आपकी खिदमत में यही सवाल रख रहा हूं कि डार खानदान की तरफ क्यों मुड़ गया सारे का सारा तोपों का रुख। इसहाक डार साहब इज टारगेट, अली डार साहब इज टारगेट। यहां पर कोई बंदा शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा यार। उधर से अगर मरियम नवाज साहिबा के बहन के हस्बैंड है अली डार साहब, तो शहबाज शरीफ साहब की भी तो भतीजी के हस्बैंड है। वहां पर हमजा शहबाज साहब की भी तो कजन के हस्बैंड है, बहन होती हैं कजने यार। वहां पर सलमान शहबाज साहब की बहन के भी तो वो हस्बैंड है। असमा साहिबा जो है वो हमजा शहबाज साहब की बहन है, सलमान शहबाज साहब की तो बहन है। उधर कोई बंदा उस टब्बर की गल ही नहीं क्यों करता पिया। सिर्फ एक नाम के ऊपर फिक्स हुए हैं सारे के सारे, इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब। सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। मतलब मैं इसको आप अपने इस आर्ग्यूमेंट को या अपने इस शक को मजीद तकवीत देने के लिए आप, या मतलब क्लैरिटी के लिए आपकी खिदमत में एक और चीज रखता हूं। वी हैव ऑल सीन व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म तलत हुसैन साहब हैज डन ओवर द, मतलब उनके जो करियर है। तलत हुसैन साहब समा न्यूज के ऊपर शो करते हैं आजकल। आज अब थोड़ी देर पहले तलत हुसैन साहब का एक क्लिप फिर से बहुत वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे खदशा है कि इसहाक डार साहब यहां से इस सारी स्टोरी से, क्रिप्टो, उनका नवासा, बहुत देर तक बच के नहीं निकलेंगे। जरा सुनिए और फिर डॉट खुद से कनेक्ट कीजिए। मुझे इसमें बहुत ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। ताकि अगर ये सजा का अमल शुरू हुआ तो आप कब तक अपने आप को अपने नवासे के अमाल से अगर साबित होते हैं वो बचा पाएंगे। और सबसे आखिर में आपको बताऊं कि एक और चीज भी जो है जो इस तमाम मामले को चलाती रही है वो है क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस है, जब इसके अंदर अमेरिका के सदर के बेटे और उनके पॉइंट पर्सन और उनकी फैमिलीज के लोग इन्वॉल्व हों और पाकिस्तान के अंदर मुख्तदरा से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों के नुमाइंदगान इन्वॉल्व हों, तो जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का लफ्ज आएगा, इन्वेस्टमेंट का लफ्ज आएगा, फॉरेनर्स का लफ्ज आएगा, तो कंट्रोवर्सी भी फैलेगी। तो इसहाक डार साहब की और नून लीग की इसमें बचत हमें होती फिलहाल नजर नहीं आती और ना ही मामला थमता हुआ नजर आता है। इसहाक डार जब भी सजा और जजा का अमल शुरू होगा तो इसहाक डार साहब अपने नवासे के एक्ट से खुद को बचा नहीं सकेंगे, अलग नहीं कर सकेंगे। फिर आगे जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आएगी, जब भी कंट्रोवर्सी की बात आएगी, तो इसहाक डार साहब और उनकी फैमिली या पीएमएलएन खुद को बचा नहीं सकेंगी और ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तलत हुसैन साहब कह रहे हैं। दो कि मेरी इंफॉर्मेशन आज की इसके ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगले चंद दिनों के अंदर आपको इस स्पेसिफिक स्टोरी जो रजा डार वाली है, इसको लेकर नून लीग के ऊपर से बादल कुछ छटते हुए नजर आएंगे। ये मेरी परसेप्शन भी है, थोड़ी सी खबर भी है, तो सब मिला के मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर, नेक्स्ट के अंदर, ये वाला बादल जो है ना नून लीग के ऊपर जो मंडला रहा है रजा डार वाला, ये आपको छटता हुआ नजर आएगा। मैं पहले दिन से एक चीज के ऊपर कायल हूं, जिसने सजा दी है, जिसने गलत किया है, जिसका जुर्म है, जिसके ऊपर इल्जाम है, तहकीक कीजिए, साबित कीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए। यहां पर मरकजी मुलजिम कल से कोर्ट किया जा रहा है कि जनाब रजा डार इस मरकजी मुलजिम, रजा डार को सजा दीजिए, जो उसने गलत किया है, जो उसका जुर्म है, उसके ऊपर सजा दीजिए। लेकिन फिर से इसहाक डार साहब क्यों टारगेट है? शहबाज शरीफ साहब की कोई बंदा क्यों बात नहीं कर रहा? पीएमएलएन के और किसी बंदे की या शरीफ खानदान के किसी और बंदे की कोई बंदा बात क्यों नहीं कर रहा? वाई अली डार, वाई इसहाक डार, वाई अली डार, वाई इसहाक डार? आजाद कश्मीर के टिकट का मामला है वहां, क्योंकि आपका वो शाह गुलाम कादिर जो वहां के सदर हैं पीएमएलएन के, उनकी कोई बात आती कि उन्होंने किसी पार्टी फंड लिया है, कोई चंदा लिया है, मैं समझ आता। वहां से उठते हैं एक साहब जो सबका वजीर है, नून लीग के रहनुमा है, 80 साल की उम्र है, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, वो उठते हैं सीधा ठक करके इसहाक डार और अली डार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि लंदन में उन्होंने $2 मिलियन लिए एक आजाद कश्मीर के हल्के के टिकट के लिए। 2 मिलियन पाउंड्स, हम सॉरी डॉलर क्या 2 मिलियन पाउंड्स यार, 75 करोड़ रुपया बड़े ढेर सारे पैसे होंगे ना भाई, बहुत ढेर सारे पैसे होते हैं। सो देयर इज समथिंग, अभी कोई डॉट्स जो है ना वो पूरा, वो कह लीजिए कि पजल जो है ना पूरा, डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एटलीस्ट मेरे से डॉट्स अभी कनेक्ट नहीं हो रहे। रीडिंग है कि ये फैक्चुअल रीडिंग है मेरी, या मतलब ये सबको नजर आ जाना चाहिए कि यहां पर विक्टिम या यहां पर टारगेट इसहाक डार फैमिली। अंदर डीप डाउन क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। अरे और एक और चीज उसमें आपकी खिदमत में रखूं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के करीबी तरीन लोगों में से एक हैं। अगर आप कहें ना कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और तीजा बंदा कौन है, तो इसहाक डार है। मतलब अगर नवाज शरीफ साहब को मिडल में रख लीजिए तो एक तरफ शहबाज शरीफ साहब है, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब। इतने करीबी आदमी है इसहाक डार साहब। सो तलत हुसैन साहब जैसे लोग भी अब कह रहे हैं कि ये बादल छटते नजर नहीं आ रहे। जब भी क्रिप्टो करेंसी, जब भी कंट्रोवर्सी जुड़ेगी तो उसके साथ इसहाक डार साहब का नाम आएगा। जब भी जजा और सजा का अमल स्टार्ट होगा तो अपने नवासे के एक्ट से खुद को अलग नहीं कर सकेंगे, दूर नहीं कर सकेंगे। व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, इन डेज टू कम सिचुएशन मजीद क्लियर होती जाएगी, क्योंकि 2.5 साल हो गए ना, हनीमून पीरियड जो होता है हुकूमतों का वो निकल गया हुआ है। सो अब हम डिलीवरी की गल भी आएगी,
हुकूमतें को डिलीवर करने के लिए आगे से इलेक्शन का बयानिया भी बनाने की कोशिश करती हैं कि इलेक्शन में जाना है, कैंपेन में जाना है। दो नून लीग को कैंपेन में जाने की क्या ज़रूरत है? जो इन्होंने 8 फरवरी तो बाद हुण तक अपने आप नाल कर लिया और उससे पहले केयर टेकर सेटअप अपने आप नाल कर लिया है, आई डाउट कि इनको जाने की ज़रूरत है उस सारे मामले के अंदर। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।